नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने पुनः प्रस्तुत हूँ एक बार जय भारत जय भारतीय शिक्षण में शुचि पर्यावरण नामक पाठ को अगले 2 श्लोकों के साथ। तो आप बने रहिए मेरे साथ। और मेरा ऐसा मानना है कि एक श्लोक को जब हम 3 तरह से पढ़ रहे हैं, उसका हिंदी अर्थ, उसका अन्वय और उसका संस्कृत अर्थ व्याख्या, तो निश्चित रूप से मैं नहीं समझती कि आप कभी श्लोक को भूलेंगे। तो लीजिए शुरू करते हैं। तो हमारे 2 पद्य के बाद हमारा अगला पद्य है वायुमंडलम भ्रशम दूषितम। भ्रशम का अर्थ है बुरी तरह, जैसे कि आप देख रहे हैं टेक्स्ट में। तो भ्रशम का अर्थ है बुरी तरह, वायुमंडल बहुत बुरी तरह दूषित हो गया है। ना ही निर्मलम जलम, जल निर्मल रहा ही नहीं। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम, भक्ष्यम का अर्थ है भोज्य पदार्थ, खाने पीने की वस्तुएं जो है कुत्सित वस्तुओं से मिश्रित हो गई हैं, प्रदूषित वस्तुएं उनमें मिल गई हैं, यानी खाने पीने में जो है बहुत अधिक मिलावट होने लगी है। समलम धरातलम, और ये धरातल, पृथ्वी का ये सुंदर धरातल गंदगी से भर गया है। जगह जगह जहां भी हम देखें तो कूड़े के ढेर दिखाई देते हैं। करनियम बहिर अंतिर जगति, आप देख रहे हैं बोर्ड पर साइड में, बहि अंत प्लस जगति, अंदर और बाहर के संसार में। करनियम करनी चाहिए, अंदर और बाहर के संसार में करनी चाहिए। तो बहु शुद्धिकरणम, तो का मतलब यहाँ पे कुछ निकल नहीं रहा, पर लेकिन हम निश्चित से लगा लेते हैं। निश्चित अत्यधिक ही शुद्धिकरण हमें करना चाहिए। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण शुद्ध हो, पर्यावरण निर्मल हो, स्वच्छ हो। तो चलिए आइए फटाफट से इसका अन्वय देख लेते हैं। तो वायुमंडलम भ्रमम दूषितम, भ्रशम दूषितम, ना ही निर्मलम जलम। तो हम देख रहे हैं वायुमंडल भ्रशम दूषितम, वायुमंडलम भ्रशम दूषितम, ऐसे कैसे आ जाएगा? नंबरिंग हमने कर दी है, आप देख लीजिए। ना ही निर्मलम जलम, ये भी ऐसे कैसे आ जाएगा, परंतु इसमें क्रिया नहीं है तो हमने अस्थि लगाया है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम, तो भक्ष्यम का हमने नंबर रखा है 5th। कुत्सित वस्तु मिश्रितम, ये दोबारा 5th नंबर हो गया। इसके बाद ये आएगा समलम धरातलम अस्ति, तो ये भी हमारा जो पुस्तक में जाएगा कि जो धरातल है हमारा मल सहित हो गया है, यानी गंदा हो गया है। करनियम बहिर अंतिर जगति तो बहु शुद्धिकरणम, तो हमारा जो है 8वां नंबर है जगति, जगत में। 9वां है बहिर अंतर, तो इस तरह लिखेंगे, इसमें विसर्ग लगा करके बहि अंतर। शुद्धिकरणम बहु तु करणीयम, मतलब शुद्धिकरण बहुत निश्चित ही करणीयम करना चाहिए। 13वां नंबर है। आप नंबरिंग के हिसाब से अगर आप करेंगे तो आपका बिल्कुल सही अन्वय जाएगा। पर्यावरणम शुचि स्यात्, पर्यावरण शुचि हो, पवित्र हो, निर्मल हो, इस तरह हम कुछ भी शब्द लिख सकते हैं। तो हमको अपने शब्दों की लेंथ बढ़ानी चाहिए। शब्दों की लेंथ बढ़ने से ही हम अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, एक स्कोरिंग मार्क्स ले सकते हैं संस्कृत में। तो मित्रों अब फटाफट से इसकी संस्कृत व्याख्या भी अपन देख लेते हैं। साथियों देखें इसकी संस्कृत व्याख्या। तो इसकी संस्कृत व्याख्या में देखिए, संस्कृत व्याख्या में और अन्वय में एक अंतर है। संस्कृत व्याख्या में हम अपनी तरफ से कोई भी शब्द ऐड कर सकते हैं, अन्वय में हम शब्द ऐड नहीं कर सकते। तो हमें जो हमने ऐड किया है उसे हमें पुस्तक में दिखाना पड़ता है, जबकि संस्कृत व्याख्या में बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो हमने संस्कृत के इन्हीं शब्दों के लिए दूसरे संस्कृत के शब्द कौन से लिए हैं? देखिए, वायुमंडलम भ्रशम दूषितम, यानी वातावरणम, भ्रशम के लिए हमने अत्याधिकम, दूषितम के लिए हमने प्रदूषितम जातम, यानी हो गया है, वायुमंडल बहुत दूषित हो गया है। ना ही निर्मलम जलम, जलम के लिए हमने सलिलम शब्द का प्रयोग किया है। सलिलम अपि अस्वच्छम जातम, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, अस्वच्छम जातम। भक्ष्यम खाद्य पदार्थः प्रदूषित पदार्थ ही समन्विता वर्तते, मिश्रितम को हमने बदला है समन्विता से, कुत्सित वस्तु को हमने बदला है प्रदूषित पदार्थ से। तो खाद्य पदार्थ प्रदूषित पदार्थ ही समन्विता जातम या वर्तते हो गए हैं। समलम धरातलम, धरातलम को हमने चेंज किया है पृथ्वी तल से पृथ्वी तलम, समलम को हमने लिखा है मल युक्तम अस्ति। तो
मानव जीवनार्थ संसारे, मानव जीवनार्थ संसारे, तो हमने इसमें मानव जीवनार्थ अपनी तरफ से इसमें लगाया है। जगति के लिए हमने संसार शब्द का प्रयोग किया है, संसारे, क्योंकि वहां सप्तमी है तो यहाँ पर भी हमको सप्तमी ही लगानी है। बाह्यते आंतरिकम, बाहर च, बाहर से और आंतरिक, अत्याधिकम, बहु की जगह अत्याधिकम शब्द को लिया है। शुद्धम स्वच्छम च, कर्तव्यम, करनी चाहिए, शुद्ध और स्वच्छ करनी चाहिए। इस तरह से हम पैरेलल शब्दों के अर्थों को हम लेते चलेंगे। वातावरणम शुद्धम भवतु या भवेत, होना चाहिए, वातावरण शुद्ध होना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले आपसे जिक्र किया था, सबसे पहले हमें संस्कृत व्याख्या लिखने से पहले हमें जो नीचे लाइन दी हुई है टेक्स्ट में, कवि कथयति यत् अधुना प्रदूषेण, फिर उसके बाद से हम ऊपर वाले सारे लिंक को लिखते चलेंगे। फिर अंत में हम अपनी तरफ से जोड़ सकते हैं अपने आंसर को इफेक्टिव बनाने के लिए। यदि इति अस्माकं प्रमुख कार्यम वर्तितव्यम या भवितव्यम, तो इस तरह से हमें शब्दों को, जो मूल शब्द है उनको रिप्लेस करना होता है संस्कृत के दूसरे शब्दों से, तो संस्कृत व्याख्या हमारी बहुत अच्छी हो जाती है। तो लीजिए अपना शुचि पर्यावरण वर्णन के अगले 2 पद। तो अपना चौथा पद है, हिंदी अर्थ देखेंगे उसका। कश्चित कालम लय, नय, कुछ समय के लिए, कंचित का अर्थ है कुछ, कालम समय के लिए, नए मायने ले चलो। माम अस्मात् नगरात, तो माम अस्मात् नगरात, ये पूरे शब्द का संधि विच्छेद है, मुझको इस नगर से, बहु दूरम, बहुत दूर तक, तो इसका हिंदी अर्थ किस तरह हुआ? कुछ समय के लिए, माम मुझको, अस्मात् इस नगर से, बहुत दूर तक ले चलो। आगे है, कवि कहता है, कवि की मन की भावनाएं हैं। कवि अब इस महानगर में नहीं रहना चाहता। प्रपश्यामि ग्रामांते, ग्रामांते मतलब गांव की सीमा पर, प्रपश्यामि अच्छे से मैं देखूंगा, सम्यक रूप से मैं देखूंगा, किसको? निर्झर, झरनों को, नदी को, और पैपूरम जल से भरे हुए तालाब को मैं देखूंगा। एकांते कांतारे क्षणमपि, और कुछ समय के लिए, क्षणमपि का मतलब भाव लगता है कुछ समय के लिए। एकांत कांतारे, एकांत वन में, जहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं हो। मैं स्यात् संचरणम, मैं मायने मेरा, स्यात् मायने हो, संचरणम घूमना फिरना हो, मेरा वहाँ पर घूमना फिरना हो। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण शुचि शुद्ध स्यात् हो। तो ये था हमारा इसका हिंदी अर्थ। तो मित्रों देख लेते हैं अब इस पद्य का अन्वय और संस्कृत व्याख्या। अन्वय अपन देखते हैं। किंचित कालम, नंबरिंग देखते चले। माम अस्मात् नगरात् अति दूरम, बहु दूरम नयतु, ले चलें। फिर नंबर 5वां है, ग्रामांते पर नंबर 1 है और दूसरा नंबर है पैपूरम, निर्झर, नदी, प्रपश्यामि। इसके बाद नेक्स्ट है एकांते कांतारे क्षणम अपि, ये अन्वय चल रहा है नंबरिंग के हिसाब से। मैं संचरणम स्यात्, मेरा संचरण हो। शुचि पर्यावरणम में, पर्यावरण प्रथम नंबर पर आएगा, शुचि द्वितीय नंबर पर, स्यात् होवे। तो अब इसका संस्कृत व्याख्या अपन देख लेते हैं। हम संस्कृत व्याख्या को देखते हैं तो हमें पता है, जानते हैं कि हमें समानार्थक संस्कृत शब्दों को लेना होता है। तो कंचित कालम, कश्चित समय पर्यंतम, आप देखते चलिए साइड में रेड मार्कर से लिखा हुआ है। माम स्मरान नगरात, तो माँ से निकाला हमने माम, माम अस्मात् इस नगर से, यानी कोलाहल पूरितम नगरात, कोलाहल पूरित नगर से हम, मुझे नयतु अति दूरम, अति दूरम दूर, नयतु ले चलें। तो जैसे नंबरिंग 7 पे आ रही है, लास्ट में आ रही है, तो अंत में नयतु आएगा।
क्योंकि हमारा क्रम संस्कृत व्याख्या करने का वही है, पहले कर्ता, फिर कर्म या कुछ और जो भी है, और उसके बाद क्रिया आती है। तो क्रिया हमारी नयतु है, ले चलें। उसके बाद देखिए, एकांते कांतारे यानी एकांत वन प्रदेशे, क्षणमपि अल्पमपि यानी थोड़ा सा भी, एकांत वन प्रदेश में अल्पमपि प्रपात पूरितम च जलाशयम च। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, जलाशयम प्रपात पूरितम सरिताश्च मे स्यात् संचरणम। तो एक नंबर है मे का, तो यहाँ पर हमने लिखा है वस्तुतः अहम, तो हमने वस्तुतः शब्द अपनी तरफ से जोड़ा है जो कि पोइट्री में नहीं है। संचरणम 5वां नंबर है, विचरणम स्यात् माने हो 6ठा नंबर है। तो स्यात् के लिए हम लिखेंगे कर्तुम इच्छामि। तो जैसे कि आनंद वाली बात यह है कि हम इसमें अपनी तरफ से कुछ शब्दों को लगा सकते हैं ताकि हमारा जो भावार्थ है, जो संस्कृत व्याख्या है, वो इम्प्रेसिव हो सके। तो विचरणम कर्तुम इच्छामि, तो इसको किस तरह लिखेंगे, एकांत वन प्रदेशे अल्पकालमपि अहम विचरणम कर्तुम इच्छामि। फिर शुचि पर्यावरणम यानी शुद्धम वातावरणम प्राप्ते, शुद्धम वातावरणम प्राप्ते अहम विचरणम कर्तुम इच्छामि, ये लगा सकते हैं हम। शुचि पर्यावरणम, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अस्माकं वातावरणम शुद्धम भवेत, जैसे कि पिछले वाली व्याख्या में बताया था, अस्माकं वातावरणम शुद्धम भवेत यानी हमारा वातावरण शुद्ध होना चाहिए। तो मित्रों, नीचे नीचे की जो पंक्ति में हम देख रहे हैं वो हमें सबसे पहले लिखना होगा, वहाँ से हमें अपनी बात शुरू करनी होगी। कवि नगराणाम प्रदूषितम वातावरणम दृष्ट्वा कामना करोति, कामना करता है। कवि महानगरों के प्रदूषित वातावरण को देख करके कामना करता है कि यत मायने कि मानसिक शांति प्राप्त, मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए। फिर ऊपर कश्चित से शुरू हो जाएगा, कश्चित पर्यंतम से आप पूरी की पूरी व्याख्या समानांतर शब्दों के साथ कर सकते हैं। और मित्रों, एक निवेदन मैं करना चाहूँगी कि आपको अगर समझ नहीं आ रहा है बोर्ड पर लिखा हुआ तो इसको स्क्रॉल करके देखें, पूरा बड़ा बड़ा और स्पष्ट हो जाएगा। और जो संधियाँ यहाँ आई हैं, जब हम ग्रामेटिकल बात पर आएंगे, प्रश्नोत्तरी पर आएंगे, तो हम एक एक संधि को, एक एक पोर्शन को जो कि ग्रामेटिकल है, मैं आपके सामने बहुत सुंदर तरीके से रखने की कोशिश करूँगी। इसलिए मेरे साथ बने रहिए। जय